हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी प्रोजेक्ट वाले पार्ट पे आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे वो ये था कि हमने रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट करा था और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबमिशन एंड ऑल सही से वर्क कर रहा था। तो पहले जैम्प सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं और एसक्यूएल एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द अपाचे सर्वर एज वेल एज माई एसक्यूएल जहाँ पे डेटाबेस है एंड देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दिस इज द डेटाबेस। यहाँ पे हमने एक सबमिशन भी करके देखा था। ऑलराइट, सो ब्लॉग्स करके हमारा डेटाबेस था जिसके अंदर हमारा सारा डेटा था। सो वी आर गोइंग टू ओपन दिस थिंग। यूजर में अगर आप देखो तो एक रिकॉर्ड प्रेजेंट है, राइट। सो ये हमने रजिस्ट्रेशन करा था और हमने प्लान करा था कि नेक्स्ट क्लासेस में साइन इन वाला पार्ट करेंगे एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अभी ये आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले देखो, सबसे पहला चीज ये होता है कि आपको ध्यान में रखना होता है कि आप चीज़ें इस ढंग से करो कि प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये करेंगे कि हम इसमें जो भी पासवर्ड है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है और थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसीज आप इसको नहीं देख सकते। मीन्स आपके टीममेट्स इसको नहीं देख सकते डायरेक्टली। किसी का पासवर्ड आपको जानने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, यू हैव नॉट अ सिंगल राइट टू डू दैट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसको इनक्रिप्ट करने वाले हैं। ठीक है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे चीजें करेंगे। ठीक है ना। तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए आ, हमें यूज करना होगा कुछ लाइब्रेरीज का। सो हम लोग वही चीज अप्लाई करने वाले हैं कि कैसे हम लोग पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं एंड देन फिर डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें हमें पीएचपी ने डिफॉल्ट एक फंक्शन दिया है पासवर्ड हैश करके, जो क्या करता है कि आपका पासवर्ड जो डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है ना, उसको ये कन्वर्ट कर देता है और उससे एक हैश में वैल्यूज जनरेट करके दे देता है और फिर आपको वो स्टोर करना होता है। फिर दोबारा जब आप रीड करने लगोगे तो आप वहाँ पे वेरीफाई करोगे। ठीक है, दोबारा से पासवर्ड आपका सही है या नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्या करना होगा कि पासवर्ड जो भी आपने रीड करा है उसको आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे वेरीफाई? तो आपको एक फंक्शन मिलता है, लाइक इसको मैं दे रहा हूँ नाम टेम्प पासवर्ड करके। ठीक है, टेम्पररी पासवर्ड। और पासवर्ड वाले वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ हैश वाला पासवर्ड। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज और चेंज करना है आपको, वो ये चेंज करना है कि हमने जो डेटाबेस बनाया था ना, तो उस वक्त हमने गलती से ये चीज ध्यान में नहीं कंसिडर करा था और पासवर्ड को 32 वेरिएबल कैरेक्टर पे लिमिट कर दिया था। तो इसको चेंज करके हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं लॉन्ग टेक्स्ट में, सो दैट कि लंबा सा भी पासवर्ड रहे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर टेक्स्ट में भी आप रखेंगे तो चलेगा। तो वी आर गोइंग टू सेट इट फॉर टेक्स्ट एंड देर विल नॉट बी एनी लेंथ का लिमिटेशन नहीं रखना अपने को। ठीक है, तो ये चीज हमने करा। अब क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे, उसके लिए क्या कर रहे हैं पहले कि ये जो टेबल है हमारा, इसको इम्प्टी कर रहा हूं मैं, हटा रहा हूं पूरा डेटा। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे पासवर्ड आपका सेव हो रहा, तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो वाला चीज आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो पासवर्ड कैसे करोगे आप? उसके लिए आप फंक्शन यूज करोगे पासवर्ड हैश। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये हैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिक्योरिटी रीजन के लिए क्या होता है कि इंक्रिप्शन की के बेसिस पे हैशिंग किया जाता है सो दैट की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बट अभी फॉर नाउ हम लोग ये पासवर्ड को डिफॉल्ट में कर सकते हैं। ये फंक्शन में आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, पासवर्ड डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, चलिए मैं इसको फिलहाल के लिए पासवर्ड डिफॉल्ट पे हैश कर रहा हूँ। तो जो हमारा पासवर्ड है पहले उसको पास किया जाता है टेम्पररी पासवर्ड। उसके बाद किस पैरामीटर पे आप पास करना चाहते हो वो चीज़, तो मैं इसको चाहता हूँ पासवर्ड डिफॉल्ट पे सेट करना। सो पासवर्ड, यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शंस है जो आप सेट कर सकते हो। तो मुझे पासवर्ड डिफॉल्ट चाहिए तो मैंने पासवर्ड डिफॉल्ट कर दिया सेट
अब क्या होगा कि जो भी पासवर्ड आप पास करेंगे ना यहाँ पे, मतलब यूजर जो सबमिट करेगा उसको ये एक अननोन सा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और वो डेटाबेस में सेव होगा। एग्जाम्पल के लिए कि मतलब क्या होगा, ये कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लोकल हॉस्ट स्लैश ब्लॉग, और ये रहा हमारा पेज, साइन अप पेज पे जाते हैं तो साइन अप पेज का था हमारा साइन अप डॉट पीएचपी, राइट, यही था ना। अब यहाँ पे हम लोग साइन अप करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा साइन अप सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। हिमांशु राज, ठीक है, पासवर्ड में मैं डाल रहा हूँ कुछ एंड देन उसको हैश करके देखेंगे। देखो यहाँ से आप, ये काम कर रहा है राइट, फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो ये भी हो रहा है कन्वर्ट, टॉगल हो रहा है मीन्स, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आ गया एंड देन मतलब कुछ एरर आया है। अब क्या एरर आया था पहले उसको रीड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, फैटल एरर माइस्क्यूएल एक्सेप्शन डुप्लीकेट एंट्री फॉर दिस। ओके, ये बता रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री है क्योंकि हमने यूनिक वाला चीज सेट करा था ना, एंड आई गेस अभी तक ये अवेलेबल है, हमने ट्रंकेट नहीं करा इस चीज को, सॉरी सॉरी, इसलिए वो एरर आ रहा है। चलिए अब एम्प्टी हो गया, अब ये एरर नहीं आएगा दोबारा, सब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो एरर नहीं आएंगे। चलिए साइन अप किया, अच्छा फिर से एक बार रिफ्रेश करके रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा क्योंकि वो पुराना वाला ही चीज़ ही बार बार रिटर्न करेगा उस वैसे में। अच्छा एक बार चेक कर लेता हूँ कि लाइक डेटा एंट्री हो तो नहीं गया ना, कभी कभी होता है कि आपको ये एरर आएंगे देन एंट्री भी हो जाती है तो प्रॉब्लम होगा। यस एंट्री हो चुकी है, देखो हो गया ना एंट्री। देखो ये पासवर्ड आप पढ़ पा रहे हो क्या, पहले आप पढ़ ले रहे थे, ये पासवर्ड आप सोच करके बताओ, कोई भी पढ़ पाएगा इसको जो दिख रहा है आपको, देखो और बताओ। तो क्या बेहतर है, ये सिक्योरिटी रीजन से ये बढ़िया है या फिर पहले जो था वो बढ़िया है? यही वाला बढ़िया होगा ऑफ कोर्स, राइट। तो आपने ठीक है साइन अप के वक्त तो आपने ये चीज कर दिया, चलो अच्छी बात है कि लाइक आपका साइन अप वाला पार्ट हो गया। अब आती बारी साइन इन का, जब साइन इन कर रहा होगा यूजर तो क्या होगा, ठीक है। तो साइन इन करने वक्त क्या होगा कि आपका यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा आपको सेम तरीके से। एक्शन वाला पार्ट यहाँ पे फिर से आप हटा दो, ठीक है, एंड इसका आईडी लेके आ जाओ। आईडी क्या हो जाएगा, HSR यूजर लॉगिन करके, ठीक है, ताकि जब लॉगिन करें तो आप यहाँ से चीज़ें रीड कर सको, ठीक है। और उसके लिए इसमें भी आपको सारे इनपुट फील्ड में आईडी चाहिए होगा, तो पहले आईडी बना लेते हैं। सो आईडी हो जाएगा हमारा HSR यूजर ईमेल, ठीक है। और नीचे वाला पासवर्ड का क्या हो जाएगा, HSR लॉगिन पासवर्ड करके सेट किया हुआ है। बटन का भी आईडी होना चाहिए, तो बटन एड ऑन टू के जगह पे इसको कर लो आप HSR, अच्छा सॉरी इसका तो ठीक है, इसका चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका आईडी चाहिए, नॉट फॉर दैट वन। आईडी हो जाएगा HSR लॉगिन बटन, ठीक है। ये हो गया आईडी सारा। अब ये कहानी कि रजिस्टर में जैसे आप ये रजिस्टर डॉट पीएचपी से क्या हो रहा था, आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हो रहा था सिमिलर तरीके से। लॉगिन डॉट लाइक वेरिफिकेशन डॉट पीएचपी कर लेते हैं, लॉगिन वेरिफिकेशन कर लेते तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लॉगिन अंडरस्कोर वेरिफिकेशन डॉट पीएचपी पे हम लोग सारा वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर नाउ ना कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें से जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होगा, सॉरी रजिस्टर डॉट पीएचपी पे अच्छा इंक्लूड किया था इफ इज सेट, अच्छा नीचे वाला मैंने क्या है जो मैंने कॉपी कर लिया था अभी, ओके ये तो नहीं चाहिए अपने को, ये हटा लो, ये फालतू में आ गया सॉरी, ये चीज़ नहीं था कोड का पार्ट, ये मैंने टेस्टिंग के टाइम पे कुछ डाला था, ठीक है। ये इतना ही चाहिए तो कॉपी कर लो इसको और इसको पेस्ट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। इसमें से क्या क्या रहेगा, फुल नेम तो आपका सेट होगा नहीं कभी, तो आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, ईमेल एड्रेस, कि ईमेल एड्रेस अगर सेट हुआ हो, क्योंकि दो ही चीज़ तो है वहाँ पे, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल हटा लो, पासवर्ड आपका जो भी आएगा वो पासवर्ड आप यहाँ पे टेम्प पासवर्ड करके जो भी है हटा करके यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब है कहानी कि कैसे आप वेरीफाई करोगे। टेम्प पासवर्ड रखो और ये पासवर्ड डिफॉल्ट वाला पार्ट अब काम नहीं करेगा, ये दो चीज आपको यूजर से मिल जाएगा। यूजर से मिलने के बाद अब कहानी क्या है, वो चेंज होगा थोड़ा सा। पहले तो आप ये चेक करोगे, क्या चेक करोगे, और लाइक ईमेल वाला चीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इफ यूजर एग्जिस्ट कितना चीज आ जाएगा चेक में वो देखना पहले। चेक फॉर
यूजर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तब तो आप पासवर्ड चेक करने जाओगे कि इफ, यहां पे आ जाएगा आपका यूजर एग्जिस्ट्स, मैं ऐसा ही लिख रहा हूं इसको आप समझाने के लिए आपका। तब तो यहां पे चेक करोगे आप क्या, पासवर्ड वेरिफिकेशन, राइट। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो एल्स में इको 1, ठीक है, 1 आप इको करोगे, जिससे आप चेक करोगे कि हाँ भाई ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर 0 जाएगा तो ठीक है। अब देखो कैसे आप चेक करोगे यूजर एग्जिस्ट और नॉट, तो उसके लिए आपको एसक्यूएल से चेक करना पड़ेगा। तो पीएचपी में आप ये लिखोगे क्या, एसक्यूएल का क्यूरी लिखोगे फॉर फाइंडिंग आउट ऑल द एलिमेंट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले आप बना लो एक एसक्यूएल क्यूरी, एसक्यूएल, और आपका क्यूरी क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल, या फिर ईमेल एड्रेस, या जो भी आपने रखा है टेबल में नाम, मुझे देखने दो एक बार, हमने रखा ईमेल एड्रेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ईमेल एड्रेस कॉमा पासवर्ड, ठीक है, ईमेल एड्रेस कॉमा पासवर्ड, समझ रहे हो। क्या चेक करेंगे, ईमेल एड्रेस कॉमा पासवर्ड, दो चीज है अपने को चेक करना। सो वी आर गोइंग टू चेक दिस थिंग, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों लेकर के आएंगे। और अगर ईमेल एग्जिस्ट किया तब तो ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो प्रॉब्लम में जाएगा। तो हम यहाँ पे करने वाला है सिलेक्ट ईमेल एड्रेस कॉमा पासवर्ड फ्रॉम, और इसको अगर आप चाहो तो इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम क्या आ जाएगा, आपका टेबल का नेम, फ्रॉम यूजर वेयर, ये जो क्लाउज है यही आपका चेक करेगा कि ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। फिर से आप चेक करोगे ये चीज कि जहां पे ईमेल एड्रेस जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू, और जो ईमेल एड्रेस आपको मिला है उससे आप वेरीफाई करोगे, राइट। ईमेल एड्रेस जो आपके पास आया ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। जैसे आपको ये सेलेक्ट वाला क्यूरी पहले रन करके दिखाता हूँ, किसमें, एसक्यूएल में। एसक्यूएल में मैं गया, अब सेलेक्ट वाला क्यूरी पे जाऊंगा, सेलेक्ट, अब यहाँ से जैसे दो चीजें मुझे चाहिए था, राइट, ईमेल एड्रेस कॉमा पासवर्ड, सो पासवर्ड, बाकी यूजर सिंस एंड ऑल लास्ट मॉडिफाइड यूजर स्टेटस हटा दो, फ्रॉम यूजर वेयर, अब यहाँ पे चेक करूंगा मैं ईमेल एड्रेस, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो भी ईमेल है यूजर ने इनपुट करा वो आप यहाँ पे चेक करते हो, राइट, यही होता है ना, सेलेक्ट ईमेल एड्रेस कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल एड्रेस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आप चेक करोगे कि आपने जो भी इम्प्लीमेंट करा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये क्यूरी आप रन करोगे, गो करोगे, तो देखो क्या आया, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लेकर के आया ना, इसी को तो आपको वेरीफाई करना है, तो ये चीज हमने करा। चलो ये क्यूरी सही है हमारा, अब इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये क्यूरी तो लिखा गया। क्यूरी लिखाने के बाद आप क्या करोगे, इसको इसको फेच करना होगा, चेक करना होगा, तो आप क्या करोगे, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू, अब क्यूरी करोगे तो कैसे क्यूरी करोगे, कनेक्शन, फिर यहां से क्यूरी होगा आपका, और यहाँ पे आप पास करोगे अपना क्यूरी स्ट्रिंग, एसक्यूएल पास करा, यहाँ पे रिजल्ट में जो भी रिजल्ट आया होगा वो आपको मिल जाएगा। अब आप चेक करोगे कैसे, इफ यूजर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसका जो नंबर ऑफ रोज है रिजल्ट में वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। अगर एक भी रो आएगा तो एक जीरो तो बड़ा है ना, लाइक सॉरी एक बड़ा है ना जीरो से, तो आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ रोज से क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ रोज मिल जाएगा कि कितना रो सेलेक्ट होकर के आया। अगर ये ग्रेटर देन 0 है मीन्स यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा होगा तो इको 1, मतलब बाहर कर दो भाई। अगर कर रहा है देन क्या करोगे, आप चेक करोगे वाइल, वाइल क्या है, यहाँ पे आपको एक ही चाहिए ना, तो लाइक एक ही ईमेल से दो तो आप साइन अप करवा नहीं रहे हो, तो वाइल लगा करके लूप में चलाना कोई सेंस बनता नहीं है। तो क्या करोगे, डॉलर लाइक यूजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आप इसमें से करोगे रिजल्ट और इससे निकालोगे डेटा को, तो रिजल्ट फेच एसॉक, फेच एसॉक होगा,
जिससे आपका जो भी डेटा है उसमें वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एज एरे आपको डेटा मिल जाएगा। अब डेटा मिल जाएगा आपको तो आप करोगे पासवर्ड वेरिफिकेशन। कैसे करोगे पासवर्ड वेरिफिकेशन? तो अब आप चेक करोगे इफ, ठीक है, इफ, और आपको पासवर्ड वेरीफाई करना है कि लाइक पासवर्ड सही है या नहीं है, वो चीज अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप पासवर्ड को वेरीफाई करोगे। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे? इफ पासवर्ड वेरीफाई करके एक फंक्शन होता है, वो आप वेरीफाई करोगे कैसे, वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे लगाओगे आप पासवर्ड वेरीफाई। ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, हैश वाला जो आपका पासवर्ड है डेटाबेस से जो आप लेकर के आए हो उसको मिलाएगा आपके पास जो पासवर्ड है उससे। तो आपके पास पासवर्ड कौन सा है, पहले वो पास करोगे। आपके पास पासवर्ड क्या है? टेम्प पासवर्ड। और इसको क्या चाहिए? दूसरा हैश वाला स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे बता रहा ना, पासवर्ड के बाद स्ट्रिंग हैश। हैश स्ट्रिंग कहाँ है आपका? तो वो आपका लाई कर रहा है यूजर के अंदर, पासवर्ड करके फेच करोगे तो आपको मिल जाएगा वो हैश। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आपको ट्रू हो जाएगा ये वैल्यू। तो आप यहाँ से इको करोगे 0, मतलब सही है, यूजर का ईमेल पासवर्ड दोनों मैच कर गया। एल्स क्या रिटर्न करोगे? 2। अब सोचो आपके लिए एरर कंडीशन क्या बना कि अगर रिजल्ट में 1 और 2 आता है तो आपके लिए एरर है। 1 में क्या एरर है कि ईमेल ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, यूजर को साइन अप करना चाहिए। बट अगर आपका एरर कंडीशन 2 आता है जिसका मतलब क्या होगा कि ईमेल तो एग्जिस्ट करता है बट जो यूजर पासवर्ड डाल रहा है वो पासवर्ड गलत है। मीन्स आप उसको बोलो कि जाओ भाई जाकर के आप पासवर्ड चेंज करो। यही तो होता है ना। यूजर के सिनेरियो क्या होगा, या तो ईमेल और पासवर्ड दोनों सही होगा, या ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, या फिर ईमेल सही होगा पासवर्ड गलत होगा। राइट, यही 3 कंडीशन बनता है ना। अब चौथा कंडीशन ये भी बनता है कि पासवर्ड सही हो ईमेल गलत हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। खुद सोचो ना, एक तरीके का पासवर्ड, बहुत सारा अगर यूजर है तो कॉमन हो सकता है पासवर्ड। तो ये बोलना कि आपका पासवर्ड सही है ईमेल गलत है, ऐसा तो लाइक वही हो गया कि आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, आपका रिजल्ट निकाला जा रहा है, ठीक है, कि आप फेल कर गए। तो भाई जब आपने कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया तो आप फेल कैसे करोगे? समझ रहे हो? तो वो सिनेरियो नहीं क्रिएट करना। तो ये आपने बैकएंड का लॉजिक रेडी कर लिया, किस चीज के लिए? पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए। अब इसको पास तो करोगे ना, तो आप क्या करेंगे, signup.php पे जैसे आपने स्क्रिप्ट से पास करा था सेम स्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा हूं मैं। ठीक है, और इसी को एडिट करके आपको दिखाऊंगा कैसे आप कोड रीयूज कर सकते हो। यार काफी आसान है कोडिंग करना, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिया हमने। अब यूजर रजिस्ट्रेशन की जगह पे हमारा क्या है वो देखो, हमने फॉर्म का आईडी क्या रखा है, HSR यूजर लॉगिन, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, कि लॉगिन जब सबमिट हो तब आपको e.ap इवेंट डिफॉल्ट करना। अब है कहानी कि अगर पासवर्ड का वैल्यू ये वाला मैच करने वाला कंडीशन जो है ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एल्स वाला पार्ट है पहले वो हटा दो, और इफ वाला जो कंडीशन है वो हटा दो, क्योंकि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड तो मैच करने का नीड है नहीं। अब आपके पास दो डेटा ही आएगा, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। राइट, इसके अलावा डेटा आएगा क्या? सोच के बताओ, नहीं आएगा ना। यही दो चीज आपको मिलेगा, यूजर ईमेल, यूजर का पासवर्ड। अब मिला लेते कि हमने क्या क्या आईडी रखा, यूजर ईमेल, HSR यूजर ईमेल। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, यूजर ईमेल अंडरस्कोर के साथ है, तो यही सेम नेमिंग रख लेते हैं यार, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसान रहेगा हमें फाइंड आउट करने में। सो वी आर गोइंग टू चेंज द आईडी हियर, और आईडी इसका चेंज करके वापस से यूजर ईमेल कर ले रहे हैं। और ये जो पासवर्ड वाला बट लाइक है उसका तो यहाँ से आपको कॉपी करना पड़ेगा आईडी, क्योंकि ये टॉगल पासवर्ड के लिए यूनिक आईडी किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ से कॉपी करके चेंज करना पड़ेगा। तो हमने पासवर्ड के लिए ये चीज किया और पासवर्ड का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना होगा हमें, हमें पोस्ट करना होगा किस पे, लॉगिन अंडरस्कोर वेरिफिकेशन पे। ठीक है, लॉगिन अंडरस्कोर वेरिफिकेशन पे भेजेंगे। अब कहानी क्या होगा कि आपके पास अलर्ट में रेस्पॉन्स ही सिर्फ नहीं है, आपके पास 3 रेस्पॉन्स है। क्या क्या है, इफ रेस्पॉन्स इक्वल टू 0, तब तो करोगे अलर्ट आप क्या, सक्सेस। ठीक है, बाद में इसको टेक्स्ट से रिप्लेस करवाएंगे, ठीक ना। फिर आप चेक करोगे क्या, एल्स इफ, ठीक है, रेस्पॉन्स इक्वल टू 1, तो क्या है 1 में, अलर्ट यूजर नॉट एग्जिस्ट, था ना यही। फिर क्या था,
आपको आएगा आउटपुट 2, एल्स इफ रेस्पॉन्स ट्रिपल इक्वल टू 2, तो क्या बोलोगे आप? अलर्ट पासवर्ड इनकरेक्ट। जहां तक में कुछ कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्या क्या है वो समझ में आया ना? क्या करा? ईमेल और पासवर्ड पकड़ा, उठा के भेज दिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ईमेल और पासवर्ड पकड़ रहे हैं, फिर उसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब है कहानी आगे, और उसको वेरीफाई करने के लिए अब चेक करते हैं। लॉगिन के लिए हमारा लॉगिन डॉट पी, क्या है ये फाइल नेम? मैं भूल गया। यस, लॉगिन डॉट पी ही है। चलो लॉगिन डॉट पी पे आया, अब चेक करते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके, और तीनों कंडीशन चेक करेंगे, ठीक ना, कि तीनों कंडीशन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले मैं दोनों चीज सही डाल रहा हूँ, ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा, ये रिक्वेस्ट लगता गया ही नहीं, कुछ एरर है। कंसोल में चेक करते हैं कुछ एरर है क्या। ओनली लाइन डार्क क्लाइंट, ठीक है। फेल टू एजेक्स एसेट स्लैश लॉगिन वेरिफिकेशन। अच्छा, द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद 404 नॉट फाउंड। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कुछ हमने टाइपिंग मिस्टेक करा है क्या? हाँ, देखो वेरिफिकेशन में फाइल नेम जो है ना, VERI छूट गया यहाँ पे, ठीक है। यस, इसलिए बोला, आपको गाली दिया कि ऐसा तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता भाई, कहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो। ठीक है, इसलिए वैसा ही रहा था। चलिए कोई ना, फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या हो गया? सक्सेस। क्यों? क्योंकि ईमेल और पासवर्ड दोनों सही है। अब मैं पासवर्ड गलत दे करके रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, क्या बताया? पासवर्ड इनकरेक्ट, सही है ना? अब देखो, ईमेल में ही गलती कर दिया, क्या बताया? यूजर नॉट एग्जिस्ट। सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बताओ। यही चीज चाहिए था ना आपको, या कुछ और चाहिए था? चलो, ये तो हो गया कहानी कि ठीक आपने जस्ट वेरीफाई किया। समझ में आई बात? आपने जस्ट वेरीफाई किया और कुछ भी नहीं किया। चलो कोई नहीं, यही सही, वेरीफाई तो वेरीफाई सही, वेरिफिकेशन तो हुआ एटलीस्ट। अब देखिए, अब पहले मैसेज डाल देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप साइन अप डॉट पी पे आना पहले, और यहाँ पे आपको अगर याद हो तो आपसे एक एरर मैसेज के लिए जगह बनवाया था ऊपर, HSR फॉर्म एरर करके, था ना। यहाँ पे अब एरर दिखाते हैं। फॉर्म एरर में क्या करना है, जैसे ये वाला चीज कर रहे थे ना HSR फॉर्म एरर में, ये चीज, ठीक है, इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और रेस्पॉन्स में चेक कर करके चीजें कर देंगे। अब देख लेते हैं कि रेस्पॉन्स में क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। रेस्पॉन्स ट्रिपल इक्वल टू, और साइन रजिस्टर वाले पार्ट पे देखते हैं क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं। इको ट्रू और फॉल्स को जगह पे क्या कर देंगे, इको 0, और यहाँ पे कर देंगे इको 1, ठीक है। तो 0 रहा तो क्या करेंगे सर, इसको बोलेंगे कि जाके वहां पे लगा दो अलर्ट वार्निंग के जगह पे सक्सेस, ठीक है, कि सही हो गया भाई। और बोलना है क्या, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। और यहां पे क्या करेंगे, जब भी आपका आएगा एल्स में रिस्पॉन्स 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, वहां पे यही सेम चीज करेंगे, और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर नॉट सेम की जगह पे हो जाएगा सॉरी सम टेक्निकल एरर अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, राइट। यही बोलेंगे ना। साइन अप अगर फेल हो गया तो बंदे को बताओगे ना भाई कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है भाई, देख लो, राइट। बैक टू होम पेज और साइन अप वाले पे आओ, और साइन अप वाले पे अच्छा कनेक्ट नहीं किया हमने, कोई नहीं, साइन अप डॉट पी पे चले जाते हैं और वहां से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन अप करने जाते हैं, सेम नेम से सेम ईमेल से मैं साइन अप करने जा रहा हूँ, ठीक ना।
देखते हैं क्या गाली देता है। और लाइक होता है ना कि ईमेल सेम हो तो फिर कैसे मैसेज भेजेंगे सर, वो वाला चीज़ भी करवाएंगे। और पासवर्ड का जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ना, ये चीज़ लास्ट में करवाऊंगा, ठीक ना। अभी बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, और लास्ट में आपको दो चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। पहला याद रखिएगा, ईमेल वेरिफिकेशन भी सेंड करेंगे लॉगिन के टाइम पे। दूसरा, आपको एक चीज़ और करवाएंगे, और वो है कि लाइक जब भी यूज़र सेम ईमेल या सेम मोबाइल नंबर से करेगा रजिस्टर, तो वहाँ पे बताएंगे भी कि आपका सेम ईमेल या सेम मोबाइल नंबर है, ठीक है। देखो आ गया ना एरर, सम टेक्निकल एरर अकर्ड। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका ईमेल चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो साइन अप करने जा रहा हूँ, देखो हो गया ना, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है। और देखोगे यहाँ पे तो आपको दो दो आ चुका होगा डेटा, आ गया। देखो फिर से पासवर्ड है ना इनक्रिप्टेड, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। और एक चीज और करना, जो मिस्टेक हुआ मेरे से वो ये है कि जो हम चेक कर रहे थे ना क्यूरी, जहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये भी चेक कर लेंगे एंड यूजर का जो स्टेटस है ना, स्टेटस, ठीक है, वो एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि सोचो अगर एडमिन साइड से उसको इनएक्टिव कर दिया गया है और आप एक्सेस दे दे रहे हो, तो गड़बड़ है ना। इनएक्टिव अगर यूजर है तो उसको एक्सेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जो बताओ। सोचो आपने किसी पर्सन को ब्लॉक करा फोन पे और आपको उसका कॉल आते रहे, तो वो ब्लॉक फीचर का कोई फायदा है क्या? नहीं होगा, राइट। उसी तरीके से यूजर का जो स्टेटस वाला पार्ट है वो क्यों था, कि हम यूजर को ब्लॉक कर सके। तो इसलिए आपको यूजर स्टेटस करके चेक करना है कि वो एक्टिव होना चाहिए। अब देखो एक बात बताओ, आप लॉग्ड इन हो या नहीं हो, ये तो सिर्फ आपने वेरीफाई किया, कहीं स्टोर किया क्या कि लाइक आप लॉग्ड इन ही हो? ऐसा कहीं स्टोर नहीं किया ना। तो हम क्या करेंगे ना कि जब यूजर लॉग्ड इन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो सिर्फ ले रहे थे, इसको कर दो सेलेक्ट ऑल, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि पास जैसे ही इको करने के पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं कि कुकीज में कुछ डेटा सेव करेंगे, ठीक है। अभी कहीं भी सेव नहीं हुआ कि यूजर का पासवर्ड ईमेल सही था, तो हमने लॉगिन करवा दिया। तो कुकीज वाला चीज एक आपको सिखाया था कि कुकीज हम सेट करते हैं, राइट। तो वो कुकीज कैसे सेट करते हैं वो अब हमारा काम में आने वाला है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग कुकीज सेट करने वाले हैं, और उसका फिर देखेंगे कि कैसे कैसे हमने सेट करा, ठीक है। चलो तो सेट करते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुकीज सेट करने के लिए पहला चीज क्या था कि आपको सेट करना पड़ेगा, क्या क्या आपको सेट करना होता है, लाइक कि कब कब यूजर आपका वैलिड रहेगा, कब आप चाहते हो कि वो कुकीज एक्सपायर कर जाए, ठीक है। तो वो सारा चीज भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका कुकीज वाला पार्ट। ये चीज आपको समझ में आया कि क्यों कुकीज का नीड है? आई गेस ये तो क्लियर होगा, ठीक है ना। अब आपको मैं दिखाता हूं कि कुकीज का नीड है, तो लाइक कैसे आप उस चीज को मैनेज करोगे, ठीक है। चलिए, तो कुकीज सेट करेंगे, और अभी फिलहाल क्या करते हैं ना कि 15 दिन के लिए हम लोग सेट करने वाले हैं, ज्यादा नहीं, 15 दिन के लिए। जब भी सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम लोग 15 दिन के लिए उसका कुकीज सेट करेंगे, उससे ज्यादा का सेट नहीं करने वाले, ठीक है। सो लेट्स सेट दिस थिंग एंड देन फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो, तो कुकीज में क्या क्या सेट करने वाले वो हमने डिसाइड करा है, और वो डिसीजन ये है कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है वो सेट करेंगे। तो यूजर लॉग्ड इन ये करके एक वेरिएबल बना कुकीज बनाएंगे, और इसको सेट करेंगे ट्रू, ठीक है। इसका वैल्यू है ये, ठीक ना। वैल्यू के बाद जो लाइक कब एक्सपायर करेगा उसका टाइम में मैं 15 दिन का सेकेंड में कन्वर्ट करके जोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसको कैलकुलेशन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और किस पाथ के लिए है वो बता रहे, तो इसका पाथ जो है वो यूनिवर्सल है, इसलिए मैंने यूनिवर्सल पाथ पे इसको सेट कर दिया। फिर हम सेट कर रहे हैं कुकी, और वो ये है कि यूजर का फर्स्ट नेम, सॉरी यूजर नेम नॉट फर्स्ट नेम, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम का हमने कॉन्सेप्ट नहीं रखा, तो यूजर का नेम भी हम स्टोर करके रखेंगे, सो दैट कि जब यूजर लॉग्ड इन रहे ना, तो हम उसको लाइक सामने से दिखाएंगे कि हाँ आपका यूजर लॉग्ड इन है, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा जो डेटा है वो कहाँ यूजर में है, यूजर, और यूजर में से हम लोग निकाल लेंगे, आई गेस फुल नेम करके हमने स्टोर करा था, मुझे देखने दो एक बार।
यूजर फुल नेम, यस। तो फुल नेम में से फेच करके उसको सेव करने वाले आप, ठीक है। फुल नेम, ये चीज करा, ये तो हो गया वैल्यू। वैल्यू के बाद सेम चीज, नेम आपका सेम रहेगा और यूआरएल भी हम सेम रखने वाले हैं, कोई भी चेंज यूआरएल में चेंजेस नहीं करने वाले, किस लोकेशन के लिए वो सेम रख रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज हमने सेट करा, पहला यूजर लॉग्ड इन है तो ठीक है कौन है, और कौन सा लाइक उसका नाम क्या, सो दैट कि कहीं भी हमको नाम डिस्प्ले करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। और एक कांस्टेंट हम लोग सेट करने वाले हैं, वो है ईमेल। ईमेल भी लाइक बहुत बारी जगह पे ना आपको यूज में आ सकता है, यूजर का ईमेल का आपको नीड पड़े, ठीक है। तो कितना बार आप डेटा ट्रांजेक्शन करोगे यार, सोच के देखो ना, कि आप जितना रिक्वेस्ट करोगे सर्वर से उतना आप सर्वर पे लोड बढ़ा रहे हो, क्या फायदा फिर कुकीज का। तो आप क्या करो, कुकीज ही डाल दो उसके खुद ही उसके स्पेस में, तो क्या हो जाएगा कि आपके लिए काफी आसान हो जाएगा चीजें ढूंढना। फिर है क्या कि यूजर का आईडी भी आप इसमें स्टोर कर लो, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यूजर आईडी आपको बार बार ट्रांजेक्शन में नीड पड़ेगा, जब भी आपका यूजर कोई चीज मान लो ब्लॉग लाइक करता है या ब्लॉग पे कमेंट करता है, तो उसके लिए यूजर आईडी चाहिए होगा ना, ताकि आप मैप कर सको कि किस यूजर ने ये सारे ये चीजें करा, तो उसके लिए यूजर आईडी हम सेव कर लेंगे। ऐसे क्या होगा कि आपको हर बार ही चेक करना पड़ेगा, अच्छा अभी जो लॉग्ड इन यूजर है उसका क्या है यूजर आईडी, ठीक है। तो क्यों वो सब चीज बार बार डेटा ट्रांजेक्शन करना, हम पहले क्यों ना स्टोर कर ले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो हमें सेव करके रखना चाहिए था, ठीक है, इसलिए हमने ये चीज करा। अब कहोगे सर सेशन से भी ये चीज हो सकता है, बट आप सेशन से क्यों नहीं कर रहे। तो सेशन में क्या होगा ना कि जैसे ही यूजर ब्राउजर क्लोज करेगा, आपका जो भी चीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका कुकीज दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर पे कोई भी कुकीज नहीं है, ठीक है। अब मैं इस पर लॉग इन करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा कुकीज सेट होता है या नहीं होता है, ठीक है। फिर कैसे आप कुकीज वेरीफाई करते हो वो चीज भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। कैसे आप कुकीज से वेरीफाई कर पाओ कि यूजर लॉग्ड इन है, वो चीज भी हम लोग सीखेंगे। देखो क्लिक किया, सक्सेस हो गया, आप कुकीज एडिटर खोलोगे तो आपको दिखेगा कि कुकीज में सारा वैल्यू सेट हो गया। देखो यही सारे वैल्यूज आप सेट कर रहे थे ना, सोच के बताओ, देख के बताओ। देखो यूजर नेम में हमारा क्या था, हिमांशु राज, देखो आ गया ना। फिर क्या है, यूजर लॉग्ड इन, यहाँ पे स्टेटस सेट हो गया ट्रू, ट्रू का 1 ले लेता तो ट्रू हो गया, ठीक है। यूजर आईडी आ गया, यूजर का ईमेल आ गया। अब सोचो हमें अगर ये सारी चीजों की नीड होगी तो हमें क्या बार बार डेटा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा सर्वर के साथ या नहीं, वो बताओ। आई गेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा ऑपरेशन था जो आपको करना चाहिए, और ये कुकीज में आपका स्टोर हो गया, राइट। और कुकीज क्या है कि ब्राउजर क्लोज भी कर देंगे ना, देखो क्लोज कर दिया हमने, मैं फिर से ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ब्राउजर क्लोज कर दिया था, मैं फिर से ओपन कर रहा हूं सेम यूआरएल को, और आप देखना कुकीज जो है वो स्टोर रहेगा। और यही होता है ना कि ऐसा होता है क्या कि फेसबुक पे आपने लॉगिन करा, और जब भी आप दोबारा से खोलने जाते हो आपको बोलता है भाई फिर से ईमेल और पासवर्ड डाल, ऐसा बोला है क्या। ऐसा रहेगा वेबसाइट तो आप खुद ही यूज नहीं करते होगे, सोच के देखो। ऐसा वेबसाइट जो आपको बार बार रोज दिन ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने बोले, आप यूज करोगे क्या, ऑब्वियसली नहीं यूज करोगे, ठीक है। अनटिल और अनलेस वो बैंकिंग का चीज ना हो, ठीक है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होता है वहीं पे आप ये चीज फॉलो करोगे। तो आप भी जो प्लेटफॉर्म बनाओगे तो वहां पे आपके यूजर भी तो आपके जैसे ही होंगे, तो उस ढंग से बनाना कि यूजर का कंफर्ट ज्यादा हो। तो हमने क्या किया, कुकीज में स्टोर कर दिया। अब है कहानी कि लॉगिन पेज पे, अब हमें एक पेज चाहिए होगा जहां पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पेज पे कि यूजर अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वो लॉगिन पेज पे अगर जाना चाहे तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। कैसे करोगे रेस्ट्रिक्ट, समझ में आई बात। अगर यूजर लॉग्ड इन है और वो फिर से लॉगिन पेज पे जाना चाहता है तो आप उसको नहीं भेजो लॉगिन पेज पे, उसको भेज दो होम पेज पे फॉर नाउ, जब डैशबोर्ड बन जाएगा ना तो डैशबोर्ड पेज पे भेजेंगे, ठीक है। तो कैसे आप भेजोगे, तो क्या करते हैं वो आप देखो, कैसे आप चेक कर सकते हो। देखो जैसे ही पेज लोड हो तो हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ही पेज लोड होगा, ये वाला पेज लोड होने लगे, सबसे ऊपर में चेक करना भाई, ठीक है, अंदर जाके चेक नहीं करना। तो कैसे चेक करोगे आप, इफ इज सेट, इज सेट में नॉट मत लगाओ, इफ नॉट, हाँ नॉट ही लगाओ ताकि पता चले कि यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो, ठीक है। इफ इज सेट, अगर सेट रहेगा तो ये तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं रहेगा सेट तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू, मतलब तब इसी पे रहने देंगे, अदरवाइज हम इसको ठेल देंगे दूसरे पेज पे। अगर ये नहीं है लाइक कुकीज, और कुकी में क्या चेक करोगे, यूजर लॉग्ड इन, ठीक है। अगर ये सेट नहीं है तो क्या करोगे, इको
सॉरी, जब लॉग्ड इन है तभी तो भेजना है ना, दूसरे जगह पे भेजना। तो लाइक ये चीज चेक करेंगे, अगर लॉग्ड इन है तो ये चीज सेट रहेगा तो ट्रू मिल जाएगा। ट्रू मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको भेज दोगे होम पेज पे। तो कैसे भेज सकते हो, तो हेडर, हेडर में कैसे भेजोगे, तो आपको बताया था अगर याद हो तो, क्या करते हैं, लोकेशन, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है, सेव करा और चेक करें, अभी तो यूजर लॉग्ड इन है। अगर मैं पेज रिफ्रेश करूं तो हमें कहां लेके जाना चाहिए, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे, आगे लेकर के। अब यहां से मैं बार बार ट्राई करता हूं लॉगिन डॉट पीएचपी पे जाने का, और देखो हमको हमेशा इंडेक्स पे लेकर के आ जाएगा। मैं कितना भी बार ट्राई कर लूं लॉगिन पेज पे जाने का, मुझे नहीं जाने देगा। यही चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सोच के देखो। जब यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है, उसको आप लॉगिन पेज दिखा रहे हो, इसका कोई सेंस है इस बात का, कोई सेंस नहीं है, राइट। अब क्या करते हैं अपन, कुकीज डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कुकीज मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूं लॉगिन पेज पे जाने का। अब मेरे को कायदे से जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए, सोच के बताओ। अब तो एक्सेस मिलना चाहिए मुझे लॉगिन पेज का, देखो मिल गया। अब फिर से मैं क्या करता हूं, इंडेक्स सॉरी RAJH91774 @gmail.com, और यहां से पासवर्ड डाल रहा हूं, सक्सेस हो गया। अब देखो, अब फिर मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, मुझे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे ले जाएगा। बट एक चीज मैंने मिस कर दिया, वो मिस किया ये कि जब यूजर लॉगिन करेगा, जब ये सक्सेस वाला मैसेज आपको आ गया और आपने दिखा दिया सक्सेस मैसेज, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कायदे से क्या करना चाहिए कि आप वहां से कट लोगे, मतलब उसको दूसरे पेज पे भेजोगे ना, वो चीज करोगे। तो ये चीज अब हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज का क्लास ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं किया है। तो संडे को जो हम सेशन करेंगे ना, उसमें हम लोग डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे और उस पर फिर बैकएंड डैशबोर्ड का फ्रंट एंड संडे को रेडी कर लेंगे। ठीक है, जहां से आप ब्लॉग पोस्ट कर पाओगे। ठीक है ना, फिर उसमें बचेगा ब्लॉग को दिखाने का, लिस्ट करके जो लिस्टिंग दिखा रहे थे ना, लिस्ट आउट करके लिस्टिंग दिखाने का, फिर ब्लॉग का डिटेल पेज, और उसके बाद फिर ब्लॉग पे कमेंट और लाइक वाला फीचर बचेगा। तो टोटल 7 से 8 दिन का और प्रोजेक्ट बचा है, उतना में हमारा फिर सारा प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। सो आज का यहीं पे सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज ऑन संडे। ठीक है, ये रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये लॉजिकल वाला पार्ट था, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया, ताकि आप देख करके चीजें समझ पाओ। ठीक है ना, चलो ठीक है, थैंक यू।